बोलो, कुछ बच्चों के माँ बाप पैदा होते ही मर जाते हैं, लेकिन उस बच्चे के भीतर यदि धर्म पैदा हो गया, बचपन से धर्म आ गया, तो धर्म उसके माँ बाप की तरह उसका ध्यान रखेगा। क्यों? मेरे भीतर धर्म है तो मेरा धर्म, मेरा ख्याल माँ बाप की तरह रखता है। मेरा धर्म, देखो ना, लाखों रुपए पड़े हो, करोड़ों रुपए पड़े हो, मैं कभी किसी के करोड़ों की तरफ देखता नहीं। क्यों? मेरा धर्म कहता है कि ये गलत है। जो मेरी मेहनत का, मेरी ईमानदारी का जो 10 रुपए है ना, वो मेरा है, और वो लाखों पड़ा हो, मैं कभी नहीं देखता किसी की तरफ। मेरा धर्म मुझे बताता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं सच बोलता हूं, झूठ बोलने से डरता हूं, क्योंकि मेरे भीतर का धर्म कहता है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। इसलिए मेरी माँ बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, पायलट बाद में बनाना, पहले धर्म का पाठ पढ़ाकर धर्मात्मा बनाओ उसे, बाकी तो सब बन ही जाएगा। आपका बेटा बेईमान हो गया तो बेईमानी से पैसा कमा भी लोगे तो खुश ना रख पाएगा वो पैसा। रावण ने बेईमानी से लंका कमा ली। लंका किसकी थी? लंका बनाई थी शंकर जी ने, माता पार्वती के लिए, पर रावण ने मांग ली कि आप हमें दे दो। दूसरे का घर मांग लिया, दूसरे का घर छीन लिया रावण ने। जल गई कि नहीं लंका? इसलिए कहता हूं, पांडवों का हड़प लिया कौरवों ने, सर्वनाश हो गया कि नहीं? महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि पांडवों की संपत्ति हड़प ली कौरवों ने। जब आप दूसरों का धन हड़प लेते हैं तो आपका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए गलत काम करने से बचो, बेईमानी करने से बचो, ईमानदारी की रोटियां खाओ, लंबे समय तक खा पाओगे। बेईमानी की खाओगे तो जल्दी बीमार होके मर जाओगे, सर्वनाश और होगा। बात सही है कि गलत है? लंबा चलना है तो धर्म से चलो, थोड़ा चलना है तो बेईमानी से चलो। थोड़ा चलना है तो बेईमानी करो, और लंबा चलना है तो, क्योंकि कोई ना देख रहा हो फिर भी ईश्वर देख रहे हैं। बेईमानी कोई ना देखे, चलो आपने बेईमानी की, मैंने नहीं देखा, मैंने बेईमानी की, आपने नहीं देखा, लेकिन कोई ना देखे तब भी तो ईश्वर देखते हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का है ना, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? धर्म के हिसाब से, धर्म के अनुसार किया गया कर्म श्रेष्ठ है, ना कि अकेला कर्म। इसलिए कहता हूं, कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। अच्छा बताओ, दशरथ जी को तड़प तड़प के मरना पड़ा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? मैया, ओ पंचायती मैया, ओ लाल मैया, देखो जरा ऐसे हाथ से घवा हिला के भैया पंचायत में लगी है। अच्छा ये बताओ, दशरथ जी को तड़प तड़प के मरना पड़ा राम के वियोग में, ये बात सही है कि गलत है? जब राम वनवास गए तो दशरथ जी तड़प रहे हैं। अच्छा आप लोग बता सकते हैं कि दशरथ जी को तड़प तड़प के क्यों मरना पड़ा? उत्तर दो मेरी माँ। दशरथ जी को राम के वियोग में तड़प तड़प के मरना पड़ा। बात सही है कि गलत है? क्यों? दशरथ जी तो भगवान के पिता है ना भाई, भगवान के बाप को थोड़ी तड़पना पड़ता है, पर क्यों तड़पना पड़ा भगवान के पिता को? क्यों? क्योंकि दशरथ जी ने भी किसी माँ बाप को तड़पा तड़पा के मारा था। दशरथ जी ने भी किसी माँ बाप को तड़पा तड़पा के मारा। कैसे? जब दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा। जब दशरथ जी ने किसे मारा? जोर से, जोर से मेरी माँ, पीछे वाली मैया बताओ, दशरथ जी ने किसे मारा?
श्रवण कुमार को। जब दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण कुमार के माता पिता तड़प तड़प के मर गए। मर गए कि नहीं? जब आप किसी के माँ बाप को तड़पा तड़पा के मारोगे तो आपको भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, भले आप भगवान के पिता ही क्यों न हो। ये कर्मों का दंड है साहब। यहाँ भगवान के पिता को भोगना पड़ा तो हमारे और आपको नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ कर्मों को जरा ठीक ठीक कर लो, अच्छे कर्म करो, गलत कर्म करना छोड़ दो, वरना भोगेगा कौन? जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। जैसा आज किया है कल वैसा ही पाएगा। इसलिए कहता हूं साहब जरा संभल जाओ, कर्मों को सुधारो। अच्छा, कर्म कैसे सुधरेंगे? हमने बहुत पाप किए होंगे, बड़ा गलत काम किया होगा, कोई बात नहीं। आपने गलत किया, पाप किए, कोई बात नहीं। अब पुण्य कर लो, अब धर्म कर लो, अब अच्छा कर लोगे तो तब किए गए कर्म जो थे वो नष्ट हो जाएंगे। कर्मों को ही कर्म काटते हैं। जैसे कांटा लग जाए तो कांटे को कांटा ही निकालता है। बुरे कर्म हो जाए, बुरा काम हो जाए तो अच्छा काम कर लो। अच्छा कर्म करने से बुरा कर्म नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आजा, मैं तेरे सारे कर्मों को, पुराने पापों को नष्ट कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष